हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? वेलकम टू माय चैनल दैट इज डायरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, आज जो हमने बेसिकली जो करना है डिस्कस, दैट इज जो जेई मेन का एग्जाम हुआ, दैट इज ऑन 27 जैन 2024 में। तो उस केस में जो आपको जेई मेन पे जो पार्ट आया, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री पोर्शन की बात करें तो उसमें किस प्रकार के आए हैं आपके लिए क्वेश्चन, जो हमें बेसिकली बच्चों से हिंट मिला है कि इस प्रकार के थे क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन ऐसा था, वो बेसिकली आज हमने क्या करना है बच्चा, वी हैव टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। स्टार्टिंग से पहले आपको बता दूं कि एग्जाम काफी ज्यादा इजी था, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे, दैट इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक के भी उसमें काफी ज्यादा थे क्वेश्चंस, एंड अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो क्वेश्चन इतने ज्यादा उसमें नहीं आए थे। बट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि एग्जाम कैसा था, इट वाज क्वाइट इजी, दैट जितने भी क्वेश्चन थे दैट इज फ्रॉम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार का पता ध्यान दीजिएगा, दैट द क्वेश्चन हियर इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल, the threshold frequency of a metal with work function 6.63 electron volt into 10 to minus 14 second inverse, and we have to find out the value of x here. तो इस क्वेश्चन में मेरे हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो काफी आसान क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री आया, ठीक है बच्चा, चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से है। सिंपल वी नो दैट दैट इज कॉल्ड, जो हमारा थ्रेशोल्ड फंक्शन होता है, दैट इज वर्क फंक्शन जिसे हम कहते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू एच म्यू नॉट। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है, वर्क फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, और हमें कहा जा रहा है कि जो हमारा म्यू नॉट है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स से हमारी म्यू नॉट की वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमें जस्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, बस एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। वी नो दैट वर्क फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें फटाफट से जॉल में कन्वर्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, एच की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 माइनस 34 सॉरी, मल्टीप्लाई विद हियर म्यू नॉट। सिंपल, तो यहाँ से कट जाए, कटिंग हो जाएगी इजीली। आपके पास म्यू नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर, दैट शुड बी इक्वल टू 15। तो यहाँ से देखें तो म्यू नॉट शुड बी इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, काफी आसान क्वेश्चन था, देखिए 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14। तो अगर आप इस वैल्यू के इससे करते हो, वी हैव टू कंपेयर दीज वैल्यूज हियर, इनको कंपेयर करते हो तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x शुड बी इक्वल टू 16। तो आपकी डेफिनेटली चार में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगी जिसमें x आपका क्या होगा, 16 के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब कि सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन आया। ठीक है, पहले एक बात बता दूं, जो मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट से आस्क किए हैं उनमें आई थिंक सो एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसा हो भी सकता है, या थोड़ा बहुत क्वेश्चन में फर्क हो सकता है, क्योंकि बच्चे जब भी एग्जाम बच्चा दे के आएंगे ना, तो हार्डली उनको सारे क्वेश्चन माइंड में नहीं रहते, या किस स्टाइल से आया था क्वेश्चन। ठीक है, इज इट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कह रहे हैं, हमें NaOH का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम हमें निकालना है। ओके, हमें क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास गिवन है यहाँ पे। ठीक है, वी नो दैट, फटाफट से करेगा, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है बच्चा है। वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी, दैट मोलैरिटी शुड बी इक्वल टू, मोलैरिटी must be equal to number of moles of solute, number of moles of, नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे यहाँ पे, सोल्यूट के, डिवाइडेड बाय क्या था बच्चा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का वॉल्यूम हम लेंगे किसमें बच्चा, दैट शुड बी इन लीटर। ठीक है, फटाफट हमें क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है कितनी, 3m, दैट नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास में मोलर मास, गिवन मास कितना 84 NaOH का, मोलर मास कितना होता है इसका, दैट शुड बी इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा आपका, P comes out to be equal to what, V आ जाएगा आपका, that should be equal to 84 multiply by 40 into 3। तो 40 into 3, that should be volume should be comes out to be equal to 84 divided by 120। ठीक है, तो लीजिए अब फर्स्ट इज द
राइट ऑप्शन। ये कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में से, दैट इज फ्रॉम मोल कंसेप्ट, ठीक है। चलिए बच्चा फटाफट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये जो क्वेश्चन आया आपका, दैट शुड बी फ्रॉम, हम कह सकते हैं मिक्सचर आया, दैट फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है, दैट इज +1 है केमिकल बॉन्डिंग, एंड +2 का चैप्टर हम इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं हमें इसमें से जो सेंटर मेटल एटम उसकी क्या निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है, क्या किसकी हाइब्रिडेशन D2sp3 होगी, ठीक है। चलिए, इज इट क्लियर। BrF5 की बात करें भैया, सबसे आसान सीरी फैक्टर क्या होगा, ब्रोमीन के पास, इसमें देखो ब्रोमीन के बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, जिसमें से वो 5 इलेक्ट्रॉन उसके यूज अप हो रहे हैं क्लोरीन से बॉन्ड बनाने में, F5 है, ठीक है। उसके पास एक बचा, सीरी फैक्टर निकालते हैं, S=, एक लोन पेयर बचा प्लस 5 बॉन्ड पेयर है, तो ये हो गया 6, यानी कि ये क्या होगी, sp3b2, सिंपल। तो ये हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती। सेकंड, PtCl4, अगर हम Pt की बात करें, वी नो दैट प्लैटिनम इस कंपाउंड में अपनी +2 स्टेट में है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D8, ठीक है। प्लैटिनम की क्या होती है बच्चा, कॉन्फ़िगरेशन sp3 = D8, तो D8 में बनाता क्या है, दैट इज इक्वल टू DsP2, तो स्क्वायर प्लेनर है, तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। थर्ड, SF6 तो सबको पता है, ऑक्सीडाइज्ड ज्योमेट्री sp3d2, तो ये भी नहीं हो सकती। हाँ, अगर हम बात करें हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको गिवन है यहाँ पे लास्ट वाला, CONH3 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। कोबाल्ट की इसमें शेड कितनी आ रही है, फटाफट से बताइए, कोबाल्ट की शेड क्या आ रही है बच्चा आपकी, +3, तो कोबाल्ट अटॉमिक नंबर क्या होता है, 27, ठीक है। तो +3 यानी कि हो गया 3d6, 3d6, तो डी में कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, डी में इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चा, यहाँ पे अगर फिल्ड अप करें 6, 1 2 3, 5 ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3, ठीक है। अब हमें सिंपल सा एक फिनोमिना पता है यहाँ पे कि हमारा जो अमोनिया है, पहले 6 फिल कर लेते हैं, 4 5, ये 6, अमोनिया हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करा देगा, जंप करवा देगा, तो डेफिनेटली आपके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जंप होके दीज 2 इलेक्ट्रॉन जंप होके आ जाएंगे बैकवर्ड वाली साइड पे, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, डी ऑर्बिटल की बात करें कुछ इस प्रकार से लग गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखें, अगर अगर पीछे आ जाएंगे 1 2 3, ये 5 हो गए, तो अगर जंप कर गए तो आप देख सकते हैं कि इसके 2 डी के ऑर्बिटल रह के खाली, तो ये क्या बना, हमारे पास 6 लिगेंड लगे, तो ये क्या हो जाएगा, D2sp3, ये क्या हो जाएगा बच्चा, दैट शुड बी इक्वल टू D2sp3, तो यानी कि ऑप्शन क्या होगी, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हियर द नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चा, +2 पार्ट, फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, फिनोल ग्रुप के लिए कौन सा होता है टेस्ट, ध्यान दीजिए, हमारे पास ऑप्शन दी मैंने यहाँ पे, कार्बाइलमीन पूछ रहे हैं, अनदर ऑप्शन इज गिवन हेलिक टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, एंड देयर इज अ टॉलेंस टेस्ट। अगर कार्बाइलमीन की बात करें, तो कार्बाइलमीन तो चलो फिनोल के लिए होता है नहीं, वो तो एनिलीन्स के वो तो हो गया, दैट्स फॉर अमीन्स, ठीक है। जो डिफरेंशिएट करता है बॉन्ड डिग्री मीन को किससे, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन से, वो क्या करता है, उनको क्या करता है, दैट शुड बी डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। ल्यूकास की बात करें तो इट विल बी फॉर अल्कोहल्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। द डी ऑप्शन दैट इज कॉल्ड रिएजेंट है, दैट इज टॉलरेंस रिएजेंट, दीज आर फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो हमारी कुल मिला के ऑप्शन जो है, दैट इज ऑप्शन सेकंड देखिए, थैलिक टेस्ट, थैलिक टेस्ट इज यूज फॉर फिनोल्स, हमें पता है कि इसमें होता क्या है, जो हमारी फिनोल होती है, दैट इज सिट्रिक H5OH, फिनोल के जो हाइड्रोजन होते हैं कौन से बच्चा, दैट शुड बी पैरा हाइड्रोजन, कौन से हाइड्रोजन, जो पैरा वाले होंगे बच्चा हाइड्रोजन, वो क्या हो जाता है बच्चा, ब्रेकअप हो जाते हैं, उनमें क्या होती है, चेंजिंग आती है, मतलब कि जो पैरा वाला हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। हमें पता है एग्जैक्टली क्या होगा, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए 2 फिनोल लेते हैं हम, ठीक है, पिक 2 फिनोल इस प्रकार से, ठीक है, प्लस हम क्या लेते हैं इसमें, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, जैसे मैं फर्स्ट करूँ यहाँ पे लिखता हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड किस प्रकार से, दैट शुड बी इक्वल टू लाइक दिस, एक हाइड्रोजन यहाँ पे पैरा वाला, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड अगर हम बात करेंगे, सिंपल पिक करें तो CH3CO वाला, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड अगर हम पिक करें, दैट इज इक्वल टू CH3 C डबल बॉन्ड O,
सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो होता क्या है, ये वाला H2 देखो वाटर रिमूवर के हमारा एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, ये H2 और वो बाहर निकल जाता है, हमारे एक होने को ये एक हमें मिल जाएगा कंपाउंड। बट एक छोटी सी बात याद रखिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन 27 वाले एग्जाम में आ चुका शिफ्ट में, तो मे बी नेक्स्ट में क्या करेंगे आप याद रखना, अगर फिनोल की पैरा पोजीशन पे सपोज करिए हम कोई भी ग्रुप लगा दिया, हमें कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, तब ये फिनोल थैलिक टेस्ट बिल्कुल नहीं देगा। इज इट क्लियर बच्चा? फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अगर जो अगली शिफ्ट में जीए के एग्जाम होने हैं वहां पे ये वाला पॉइंट पूछा जा सकता है कि अगर वो फिनोल के जो पैरा वाला हाइड्रोजन है उसको रिलीव करके वहां पे वो कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, तब वो टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो कुल मिला के एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है, इट इज द राइट आंसर स्टूडेंट। इज इट क्लियर? ओके, कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अगेन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स में से आपको है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, सिंपल पूछ रहे हैं, विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डीनेचर्ड बाय हीटिंग। ऑप्शन इज 1 डिग्री प्रोटीन, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री। कैन नॉट बी, रिमेंबर द वर्ड रिटन हियर इज कैन नॉट बी डीनेचर्ड बाय हीटिंग। तो हमें पता है कि सेकेंडरी अमीन की बात करें 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, सॉरी अमीन क्या है, दैट्स प्रोटीन की बात करें, तो सब में क्या चीज कॉमन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या चीज कॉमन है सब में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चा कॉमन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली डीनेचर्ड का मतलब क्या है कि प्रोटीन की एक्टिविटी को क्या करना, प्रोटीन की जो एक्टिविटी है उसे हमने क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। डिस्ट्रॉय बच्चा कैसे करेंगे, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। हमें पूछे इनमें से कौन सा डीनेचर नहीं होगा, तो 1 डिग्री जो प्रोटीन है बच्चा आपका, 1 डिग्री प्रोटीन में हमें पता क्या होता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इट विल इंक्लूड पेप्टाइड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं 1 डिग्री में, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती ही नहीं है, ठीक है, पेप्टाइड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो कैन नॉट बी, कौन सा डीनेचर नहीं होगा, दैट इज 1 डिग्री प्रोटीन। अगर पूछा था कैन नॉट की जगह, अगर आपको मे बी जिनका मंडे को एग्जाम है या ट्यूसडे को एग्जाम है, अगर वहां पे पूछ रहे कैन बी, तो सेकेंडरी तो 2 डिग्री या 3 डिग्री 4 डिग्री सभी डीनेचर किए जा सकते हैं, क्योंकि सब में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इज इट क्लियर? काफी आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट। इट इज ऑल्सो फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कहाँ से है। ओके, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, देखिए जमा बिल्कुल इजी, देखिए सेकंड होमोलोगस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि ये क्वेश्चन अगर आप +2 बोर्ड का पेपर भी देते हो ना, उसमें भी इस लेवल तक का इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहला हमारा कौन है, ध्यान दीजिए, दैट इज H3 डबल बॉन्ड OH, सबसे पहला तो ये मोनो, ठीक है, जिसमें एक कार्बन विथ नो एक एसिड। इससे अगला, क्योंकि सेकंड पूछा है ना, इसमें क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा बस। ये कि कौन सी कोई ऑप्शन है यहाँ पे, बिल्कुल सही, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इफ यू सी हियर, दैट इज 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज रिएक्टेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, मास ऑफ एस्टेनाइड इज एम ग्राम मास दिया, हमें एम की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड करना है बच्चे, हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एनिलीन की बात करें, दैट शुड बी लाइक दिस, रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे एनिलीन, ये रहा आपका एनिलीन। एनहाइड्राइड एसिड हम ले लेते हैं यहाँ पे लाइक दिस, सी हो गया हमारा एसिड एनहाइड्राइड, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड हियर वन ऑक्सीजन हियर, देन C डबल बॉन्ड O CH3। तो बच्चा हमें क्या पता है कि जो है लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पे क्या होता है यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। तो डेफिनेटली वो कहाँ पे आके अटैक करेगा, इट विल अटैक ऑन दैट कार्बन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप पे निकल जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से आपका कंपाउंड बनेंगे, पीसी हियर द कंपाउंड वुड बी फॉर्म लाइक दिस, दैट इज हियर इज अ रिंग एंड NHCOCH3, ठीक है बच्चा, ये आपका बन गया एसिटेनलाइट बन गया, ठीक है, दैट इज एसिटेनलाइट बन गया आपका, ठीक है। तो अब हम निकालना क्या, हमें मास निकालना है। अगर यहाँ पे देखिए हमें एनिलीन के नंबर देखो, ये जो इतना पार्ट हमने किया है दैट इज बिलोंग टू दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब साथ में हमें क्वेश्चन पूछा गया मास, तो इसमें थोड़ी सी क्या यूज होगी, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट यूज होगा। यहाँ पे अगर देखें तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने, गिवन मास कितना 9.3,
मोलर मास 93 ग्राम होता है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल 0.1 मोल आ गए। एज पर द बैलेंस इक्वेशन हमें इसके भी कितने मोल मिलेंगे? 0.1 मोल ही मिलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन वेट हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चा इसका? दैट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड कम्स आउट टू बी इक्वल टू एग्जैक्टली 135। तो यहाँ से वेट कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल 0.1 इंटू 135, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 13.5। ये आपका आ गया डब्ल्यू 13.5 ग्राम। अब क्वेश्चन में अगर आपका पेपर में यहाँ पे 10 में पूछा गया और 2 में पूछा गया, आई थिंक मे बी मोस्टली बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे 10 एम ही था, तो सिंपली इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 135 ग्राम। तो आपकी डेफिनेटली कोई ना कोई ऑप्शन ए वाली होगी, ठीक है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ये आपका इसमें वेट आ गया 135 ग्राम इज जो आंसर है, ठीक है। रिमेंबर बच्चा, वन थिंग एक बात याद रखना, जब भी हम किसी अल्कोहलिक ग्रुप की भी ये रिएक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड, इस सेशन क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिटाइलेशन करते हैं, तब भी जो ग्रुप, जो वेट का डिफरेंस आता है वो 42 का ही आता है। और अगर इसमें भी देखिए एनिलीन में भी अगर आपने इसकी क्या की है एसिटाइलेशन, तो 135, ठीक है, मॉलिक्यूलर 135 आया आंसर। 135 था हमारा मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान दीजिए ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना वेट आया था, कितना मॉलिक्यूलर, कितना 93। इनमें भी अगर आप देख सकते हैं तो 135 माइनस 93 करेंगे तो आपका 42 का ही डिफरेंस आया है। तो बच्चों को ये चीज माइंड में रख देनी है, अगर जिन्होंने मंडे ट्यूसडे एग्जाम देना है, कि डेफिनेटली डिफरेंस इतना ही आता है, ठीक है। चाहे अगर हम अल्कोहलिक ग्रुप की एक्सेलेरेशन करते हैं, चाहे हम किसी करें एनएसटी की करें, NH2 एनिलीन की, तो डेफिनेटली आपका डिफरेंस इतना ही आएगा 42, ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here the question is, which of the following will not give SN1? कौन इसमें SN1 रिएक्शन नहीं देगा? आपको पता है SN1 में क्या बनता है बच्चा? फटाफट से याद आ जाएगा, दैट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बोकेटायन बनते हैं SN1 मैकेनिज्म में, ठीक है। तो इसका अगर हम Cl रिमूव करेंगे तो ये बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा, डेफिनेटली ये स्टेबल है तो SN1 देगा। इसमें अगर देखें जो कार्बोकेटायन बनेगा, इट विल डेफिनेटली फ्रॉम दैट इज अलाइल कार्बोकेटायन, ये भी स्टेबल है, इसमें भी SN1 होगा। हियर टर्शियरी कार्बोकेटायन, ये भी स्टेबल है। द लास्ट वन इज, इसमें देखिए अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, इसमें बच्चा है Cl रिलीव होने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाना तो काफी मुश्किल है। तो ये वाला, ये जो चीज है ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना, इसमें तो SN1 डेफिनेटली की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले भी रेजोनेंस है। और अगर इस बॉन्ड को Cl को हिलाते भी हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाना है यहाँ पे कुछ, तो ये तो डेफिनेटली बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? यानी कि एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Here the question, identify the B formed in this reaction. B क्या बनेगा बच्चा? B, we have to find out the value of B here. फटाफट से रिएक्शन कर लेते हैं, किस प्रकार से होगी, ध्यान दीजिए। हमारे पास क्या है? Cl, CH2, 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 Cl। इसमें मैंने अमोनिया एक्सेस में डालना है, ठीक है। तो अमोनिया एक्सेस में डालोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? ये कंपाउंड किस प्रकार से ऐसे मिलेगा? Cl नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव हो जाएगा साथ में। तो यहाँ पे वैसे ही CH2 आपके चारों के चारों, और साथ में यहाँ पे भी Cl नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव में। इसमें अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो पहले गिवन है वाटर NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? इस प्रकार का कंपाउंड मिलेगा, दैट इज NH2 CH2 NH2। तो इस डेफिनेटली कोई ना कोई ऑप्शन आपकी इस प्रकार की होगी, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हमें क्या निकालना है यहाँ पे बच्चा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकालना है, किसका? दैट्स द क्वेश्चन हियर, दिस वन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये हमारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहली बात, एक फंडा याद रखिएगा कि ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो तीनों में सबसे पहले तो वो आ जाएगा, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि ये न्यूट्रल है भैया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन।
सेकंड में देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। डेफिनेटली इसमें कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे सेकंड में, तो सेकंड वाला सबसे, यानी कि फर्स्ट फिर सेकंड एंड देन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द रिएजेंट विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। ओके, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन को जो डिफरेंशिएट करेगा उस रिएजेंट का हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे नाम पूछा गया है। ठीक है, एसिटोफिनोन की बात करें अगर, चार ऑप्शन गिवन है। एसिटोफिनोन हमारा, दिस इज द कंपाउंड एसिटोफिनोन, COCH3। तो भैया एसिटोफिनोन तो मिथाइल कीटोन है ना, इट इज मिथाइल कीटोन। बेंजोफिनोन इज नॉट अ मिथाइल कीटोन, तो डेफिनेटली डिफरेंशिएट किससे होंगे ये, आइडोफॉर्म टेस्ट से इजीली हो जाएंगे। बेंजोफिनोन में दो बेंजीन रिंग होती है, तो मिथाइल कीटोन तो है ही नहीं। आइडोफॉर्म टेस्ट, कोई ऑप्शन है, 2 for dinitrophenyl aqueous solution, this, oh, D is the right option, but it is आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो हम उनको आइडोफॉर्म टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, हियर द नेक्स्ट, the question is the technique used for the purification of steam volatile water immiscible substance। पहले हिंट में स्टीम वोलेटाइल किससे भैया, स्टीम डिस्टिलेशन से ही होंगे। बिल्कुल, ये कितना आसान पेपर है ऑर्गेनिक का, कितना इजी। दिस इज फ्रॉम बेसिक ऑर्गेनिक, जब स्टार्ट करता हम उनको ये बताते हैं। तो चैप्टर कॉल्ड ऑर्गेनिक का फोर्थ पार्ट है +1 में, GOC का, दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उसमें स्टार्ट इससे करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पूछा गया हमसे, व्हाट इज द बॉन्ड लाइंस। बच्चे देखो, ऑर्गेनिक GOC का सबसे बेसिक क्वेश्चन, बॉन्ड लाइन इसकी हमने सिंपल सिंपल लिखनी है, क्या होगी नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन में क्या होता है, बॉन्ड लाइन में हम कार्बन और हाइड्रोजन डेफिनेटली बिल्कुल नहीं लिखते। क्या नहीं लिखते, कार्बन हाइड्रोजन नहीं आते, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, सिंपल सा लाइक दिस हियर, OH, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, CN, यहाँ पे से, बिल्कुल लड्डू हलवा क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं पेपर काफी ज्यादा इजी आ रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। ओके, द क्वेश्चन से, जिनमें से कौन वेरिएबल स्टेट नहीं शो करेगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बच्चा सिंपल सी बात है, पेपर के सिलेबस में जो P ब्लॉक चैप्टर है इंक्लूडेड नहीं है, बट फिर भी उसमें से एक बेसिक सा वो उन्होंने पिक किया है क्वेश्चन। ठीक है, हम इसे वी कैन इंक्लूड इट इन चैप्टर थर्ड, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट में तो आंसर से मतलब है। ठीक है, वेरिएबल को नहीं शो करेगा जिनके पास एब्सेंस होगी किसकी, विच हैज एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, किसके पास नहीं है वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो बच्चा अगर Cl के पास भी होते हैं, ब्रोमीन, फ्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, बच्चा एटॉमिक नंबर क्या है, सिंपल 9। 9 क्या करेगा, 1s2, 2s2, 2p5। तो वी नो दैट 2d इज नॉट पॉसिबल, तो इसमें तो वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वेरिएबल से बिल्कुल नहीं शो कर सकता। ठीक है, तो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ओके, हियर द नेक्स्ट वन, अगेन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जस्ट IUPAC नेम लिखना है इस कंपाउंड का। ठीक है, हमारे बेसिक रूल्स क्या कहते हैं कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ पे ज्यादा अगर लगे हो सब्स्टिट्यूशन वो बेटर रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है ना, अगर यहाँ पे एक लगा होता तो मैं, अगर यहाँ पे, अगर इस पोजीशन पे ध्यान दीजिए, एक सब्स्टिट्यूएंट होता फिर तो मैं इथाइल वाले से कर देता ना, और दो है तो मैं ऐसे करूंगा, तो हमारा क्योंकि लोएस्ट नंबर रूल भी आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ई, तो इथाइल तो पहले आएगा, तो थर्ड पे इथाइल है। 1 पे क्या है, दो मिथाइल, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की ऑप्शन बन रही है, 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हियर द वन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। ठीक है, ओके, अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हियर द क्वेश्चन सेज अगेन, थोड़ी सी इशू आ रहा है स्लाइड्स में, हियर दिस वन द क्वेश्चन, नो दिस इज डन, दिस इज द क्वेश्चन। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, इथेनॉल गिव्स ल्यूकास टेस्ट। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, पैरानाइट्रोफेनॉल इज, यहाँ पे इज आएगा, मोर एसिडिक देन मेटा एंड ऑर्थोनाइट्रोल। अच्छा, स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि इथेनॉल कौन सी है, इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है,
उस ल्यूका टेस्ट में अगर हम बात करें सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की, ठीक है, तो टॉक अबाउट ल्यूकास टेस्ट में अगर बात करें हम सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की अगर बात करें, उस केस में हमें पता है एग्जैक्टली क्या होता है। देखिए, अल्कोहल रिएक्ट करती है किसके साथ? अल्कोहल विल रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म RCl प्लस वाटर, ठीक है। ल्यूकास क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2 भी डालते हैं, एनहाइड्रस डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट हमारा HCl और प्लस एनहाइड्रस ZnCl, ठीक है। अब इसमें क्या अपीयर होता है? वी नो दैट द अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। और 1 डिग्री अल्कोहल में जो फिनोमेना अपीयर होता है, ये वाला डेफिनेटली हीटिंग पे होता है, अपने आप तो होता ही नहीं, ठीक है। तो इथेनॉल कभी भी लूका टेस्ट नहीं देगी, तो स्टेटमेंट 1 तो डेफिनेटली क्या है? फॉल्स है। 4 ऑप्शन में से, सॉरी, जो भी आपको ऑप्शन होगी स्टेटमेंट 1 फॉल्स वाली, तो डेफिनेटली करेक्ट है, ठीक है। चलिए, सेकंड में क्या कह रहा है कि पैरा नाइट्रोफेनॉल मेटा और ऑर्थो से ज्यादा एसिडिक होगी। सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि जो पैरा नाइट्रोफेनॉल है वो मेटा और ऑर्थो से ज्यादा एसिडिक होगी। डेफिनेटली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चा, कि देखो पैरा नाइट्रोफेनॉल की बात करें अगर, ये आपकी पैरा नाइट्रोफेनॉल, ठीक है, NO2, क्योंकि NO2 इसमें -I भी शो कर सकता है और -M भी शो कर सकता है। डेफिनेटली -I भी शो करेगा और -M भी शो करेगा, ठीक है। दोनों ही ग्रुप एग्जिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब फिनोल्स में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, वो किसमें लगता है? जो आपके एसिड्स होते हैं मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहेगी, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इसकी तो वीक हो जाएगी भैया, बात ही छोड़िए। मेटा की बात करें, तो मेटा में बच्चा हमें पता है आर वाले इफेक्ट एम वाले इफेक्ट तो होता ही नहीं, तो इसमें सिर्फ एक इफेक्ट है, सिंपल सीधा होता है ना, इसमें सिर्फ क्या है? एक इफेक्ट है भैया, माइनस वाला, आई वाला, ठीक है। दूसरा तो लगना ही नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको क्लियर है कि मैं जो पैरा नेट्रोफिनोल है बच्चा, वो क्या है? ज्यादा एसिडिक है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, इज द राइट आंसर, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, आप देख सकते मेरे को हाफ एन आवर होने वाला क्वेश्चंस करवाने को, बट आप रिमेंबर कि जो मैंने क्वेश्चन आपको प्रॉपरली डिटेल्ड में समझाया, पेपर में हमने फटाफट से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका जल्दी, जो आपका पेपर डेफिनेटली जितना टाइम केमिस्ट्री में मिलता है उससे पहले हो जाना चाहिए था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई मी, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन आ गया है। ओके, द क्वेश्चन हियर इज दिस वन, इश्यूज इन स्लाइड्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, द क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल? पोलर कौन सा होगा बच्चा? देखो, पोलर में क्या हो जाती है? पोलर की डेफिनेशन, पोलर में क्या चार्ज सेपरेशन होनी चाहिए? चार्ज सेपरेशन होनी चाहिए ना, सबसे बड़ी बात है, और कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होनी चाहिए उसकी। तो पहले में देखिए, ऑप्शन में क्या इथीन है, इथीन की बात करें, दोनों कार्बन sp2 है, दैट इज द सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, तो ये भी पोलर नहीं हो सकता, ठीक है। CCl4 भी नो दैट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, जीरो डाइपोल मोमेंट, तो ये भी पोलर नहीं है। मिथेन इज ऑल्सो जीरो डाइपोल मोमेंट, नॉट पोलर। CH Cl3 की बात करें अगर, ध्यान दीजिए, CH Cl3, H यहाँ पे Cl अगर लगाएं इसके, ठीक है, तो Cl की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस प्रकार से रिजल्टेंट आएगा, नीचे को जाएगा डाइपोल का वेक्टर, रिजल्टेंट कुछ ना कुछ मतलब इसकी वैल्यू होगी, तो इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी, डेफिनेटली ये क्या है हमारा? पोलर मॉलिक्यूल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, है द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दिस वन, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हियर, द कंपाउंड गिवन बिलो इज, ये कौन सा कंपाउंड भाई? एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक? देखो, एरोमेटिक तो है ही नहीं, डेफिनेटली नहीं है। एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो सकता, फिर तो वो भी नहीं है। असाइक्लिक, ओपन चेन भी नहीं है, तो सीधा सा आंसर है भाई, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बेसिक कि हमने इसमें क्या डालना है, HBr और H2O2 डालना है, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, उसके जीरो आइसोमर से बनाने हैं, ठीक है। HBr H2O2 अगर डाल रहे हो कंपाउंड में, पहले तो कंपाउंड लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, यहाँ पे H3, 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। एयर द वैलेंसी कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। इसमें HBr H2O2 अगर डालोगे तो एंटी मार्गोनिकल सूट से नेगेटिव पार्ट आएगा, जिसके पास क्या है? हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है।
तो एक इस प्रकार का बन जाएगा CH3, CH2, CH2, CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा Br और यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो स्टीरियो आइसोमर्स निकालना है भैया, इसका हमें उससे पहले क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं भैया। ये कार्बन हमारा कायरल है, ठीक है, 1। ये भी कायरल है, 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये भी कायरल। तो दो हमारे इसमें क्या है बच्चा, जो कार्बन है कायरल है, तो 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर 2, यानी कि आपके आइसोमर बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर 4 बनेंगे, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा आपने माइंड में लगाना है कि एंटीमर कॉन्कस लगे, H2O2 पड़ा हुआ है, ठीक है। कई बार बच्चे H2O2 पे ध्यान नहीं देते, तो मार कॉन्कस लगा देंगे तो आंसर में गलती हो सकती है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलें बच्चा आगे, here to the next question. अगेन फ्रॉम +1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, n की वैल्यू 4 है, क्वांटम नंबर s प्लस हाफ है। इलेक्ट्रॉन बताने हैं सब शेल्स में कितने होंगे भैया, बिल्कुल लड्डू, कैसे कितने, कैसे कैसे, किसको नहीं पता, फटाफट n का स्केयर कर दो। 4 का स्केयर तो कितने होंगे भैया, 16 इलेक्ट्रॉन इज योर आंसर, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, हियर द नेक्स्ट वन। अब इसमें क्या बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट बतानी है भैया, हमें कंपाउंड गिवन है PQR। मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करती है, क्या फार्मूला होता है, अच्छा ऑर्डर रेंज करना है। फार्मूला क्या होता है, n इंटू n+2। n क्या है हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भैया, वो किसमें ज्यादा होंगे, चलो देखते हैं। FeF6 की बात करें अगर, P वाले कंपाउंड में Fe की जो स्टेट होगी वो कितनी होगी, Fe एटॉमिक नंबर 26 है, ओके। यहाँ पे +3 स्टेट है इसकी, तो 3d5, 3d5 होगी Fe की भैया, 5 अनपेयर्ड है। क्यू वाले कंपाउंड की बात करें, वनेडियम की बात करें, क्यू वाले कंपाउंड में वनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चा, वनेडियम दैट इज इक्वल टू 23 एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगी D3 +2 स्टेट में है वो, ठीक है। लास्ट कंपाउंड में Fe +2 स्टेट में है, तो +2 में Fe क्या होगा, 3d6, 6। इसके पास कितने अनपेड, 6 साल के बाद अनपेड कितने होंगे, 4। इसके पास तो 5 ही अनपेड है, इसके पास अनपेड 3 है, तो सबसे ज्यादा अनपेड PRQ आंसर, PRQ है क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? ओके, अगेन केमिकल किनेटिक में से क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट +2। टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन इज n टाइम्स द टाइम फॉर t हाफ। n की वैल्यू निकालनी है भैया, सीधा में क्या गिवन है कि t 99.9% जो है वो क्या है, n टाइम्स है t हाफ, यानी कि 50%। फटाफट से फार्मूला क्या लगेगा, वी नो दैट, सीधा फार्मूला लगाते हैं, पहले लिख देते हैं फार्मूला, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ a अपॉन a-x। तो फर्स्ट केस की बात करें अगर, t 99.9% के लिए क्या हो जाएगा, ये 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ a कितना 100 ही लेते हैं हमेशा, तो 100 माइनस 99 दैट इज 0.1, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, दैट शुड बी इक्वल टू बन जाएगा लॉग ऑफ, और जाके ये बन जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो log 3 बन जाएगा सिंपली, ठीक है, लिख देते हैं। तो ये तो log 3 बन जाएगा सिंपल, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा t 99.9 शुड बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के, फटाफट से हो जाएगा, ठीक है। मैं तो प्रॉपरली सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, 10 रेज़ टू पावर सीधे 1000 लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, टी 50%, 50% करो भैया, 50% के लिए तो हमें पता है 100 में 52 हो जाएगा, दैट इज शुड बी इक्वल टू 50, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100 अपॉन 50 करोगे तो log 2 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन अगर आप डिवाइड करोगे, दोनों पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, फटाफट से डिवाइड हो जाएगा, ओके। इज इट, डिवाइड करते हैं दोनों पार्ट्स को, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, t 99.9 डिवाइड बाई t हाफ यानी t 50 शुड बी इक्वल टू 3 बन जाएगा, ऊपर नीचे log 2 0.3010, 0.3010 आ जाएगा, 3010, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 3010
दैट शुड बी इक्वल टू 9.9, 10 टाइम्स आ रहेगा, 10 10 10। तो आपके एन की वैल्यू कितनी आ गई भैया यहाँ पे, एन शुड बी इक्वल टू 10। काफी आसान क्वेश्चन, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। ओके, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग होते हैं जो खुद को क्या करते हैं रिड्यूस, और दूसरे को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे अगर देखें सल्फर +6 स्टेट में है भैया, ठीक है। सल्फर +6 से +4 तक जा सकता है, रिड्यूस हो सकता है, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ClO3 नेगेटिव, Cl की बात करें तो इसमें Cl की स्टेट क्या आ रही है, देखिए X-6, ये 2 हो गया, ठीक है। X+6 इज इक्वल टू, सॉरी -2 होता है, तो X-6 इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा, शुड बी इक्वल टू -1, X इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो Cl इस स्टेट से +5 से नीचे Cl जा सकते हैं, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MnO4 तो काफी स्ट्रॉन्ग है, पता ही है। कुल मिला के N3 नेगेटिव इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, N3 नेगेटिव नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चा। इज इट क्लियर? ओके। अगर आपको चाहे किसी भी एमसीक्यू में डाउट आ रहा हो, फटाफट से जिसका मंडे को आज पेपर है इवनिंग में, या जिसका कल पेपर है, तो फटाफट से वो मेरे को डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है कि सर इस प्रकार का कोई और क्वेश्चन है तो बता दो। वैसे तो एज इट इज इस प्रकार क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली आपको बता देंगे। मतलब कि अगर ऑक्सीडाइजिंग ना पूछें तो हम कह सकते हैं दे कैन बी आस्क अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको इसमें दिक्कत हो इस कंसेप्ट में भी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ओके, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, जो क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है इनमें से भैया, मास परसेंटेज में मास आगे चेंज नहीं होगा, मोलैरिटी में नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी नहीं हो, मोल फ्रैक्शन में नीचे नंबर ऑफ मोल्स है नहीं चेंज होगा। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम होता है लीटर में, ठीक है। तो डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि वॉल्यूम को टी के साथ चेंज होना ही होना है, तो मोलैरिटी चेंज होगी, ठीक है। यानी कि मैं कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, बस थोड़े से क्वेश्चन और कराने हैं, मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन ही आए हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर CO एंड NO पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर का सम निकाल, ठीक है। अब सीधा कुछ नहीं करना, आपको पता है सी के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके 8 तो 14 किसका होता है, N2 का, N2 का मतलब पता ही है आपको 3 होता है। NO पॉजिटिव की बात करें, नाइट्रोजन कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन कितने होते हैं 8, 15 पॉजिटिव है, एक 1, तो कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी N2 की तरह ही बना 3। हमें सम पूछा है, तो 3 + 3 6। इज इट क्लियर? तो कितना आ गया 6। कोई क्वेश्चन रह गया पीछे, पीछे कुछ स्किप आउट तो नहीं हो गया, एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है। वो तो बच्चा आपको समझ आ गया ना कि उसका 6 आएगा, ठीक है। अभी हमें कंपाउंड गिवन है कोऑर्डिनेशन, उसमें कह रहे हैं कि स्केल प्लेनर ज्योमेट्री है, उसकी हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है भैया। क्या निकालनी है? मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो भैया इस कंपाउंड सबसे पहले तो देखिए कंपाउंड कितना, PTNH3Cl हमें पता है प्लेटिनम इस कंपाउंड में +2 शेड में है। बच्चे को अगर याद नहीं होता, ये देखो निकल है, निकल क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भैया, D8। प्लेटिनम नीचे आएगा PD +2 शेड में, वो भी क्या होता है प्लस 2 की बात करेंगे, ये इसमें प्लेटिनम क्या +2 में, ये कितना होगा 4D8। उसके बाद प्लेटिनम आता है भैया, वो कितना हो गया भैया 5D8। प्लेटिनम कितना हो गया भैया 5D8 कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो D8 में हमें पता है कि हमारे पास लगा भी कौन है, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो D8 कैसी होगी उसकी ध्यान दीजिए, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे पेयर्ड अप, लाइक दिस, ये सभी क्या हो जाएंगे पेयर्ड अप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 पेयर्ड अप में बस, तो क्यों हमें इससे भी अंदाजा हो गया कि स्केल प्लेनर है, तो DsP2, तो एक डी का वेकन रख दिया, तो इसमें तो अनपेयर्ड भैया 0 है, तो डायपोल मोमेंट इसकी क्या होगी, गोल गोल अंडा भैया 0 डायपोल मोमेंट, या सॉरी डायपोल मोमेंट कह रहे हैं, दैट्स मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2, अगर n 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगी आपकी 0 होगी, ठीक है। चलिए सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वाला हो गया क्वेश्चन।
ओके, हियर द लास्ट वन, मतलब कि कुल मिला के इतने क्वेश्चन पता लगे हैं कि जो शिफ्ट वन में भी शिफ्ट टू के मिक्सिंग क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा, कि दोनों में मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं फटाफट से, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। आगे और क्वेश्चन पता लगे इंग्लिश शिफ्ट के तो आपको वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट पास्टन सीरीज ऑफ द आइटम इज अल्फा अपॉन 7r, अल्फा निकाल। पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, यू नो, एन शुड बी, n1 शुड बी इक्वल टू 3, n2 हम यूज कर सकते हैं 4 और अप टू इन्फिनिटी। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब कि मिनिमम एनर्जी, ये बात याद रखना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एच सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा के कैसे इनवर्स डिपेंड करती है एनर्जी, इनवर्सली, ठीक है। मिनिमम एनर्जी मतलब कि सबसे छोटा जंप इसका क्या होगा, यही 4 से 3 वाला। फिर भैया एन टू की वैल्यू मिल गई 4, तो 1/λ क्या होता है, 1/λ क्या होता है हमारा यहाँ पे अगर देखें तो रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। 1/λ शुड बी इक्वल टू आर रिडबर्ग कांस्टेंट z 1 का स्केयर, यहाँ पे 1/3 का स्केयर माइनस 1/4 का स्केयर, तो 1/λ यहाँ से आपका लैम्डा आ जाएगा, शुड बी इज इक्वल टू, इट इज r इंटू 7/144, तो ये बन जाएगा 144/7 तो आप इसको अगर इससे कंपेयर करें, इफ यू कंपेयर दिस, तो आपका अल्फा किसके इक्वल आ गया, अल्फा शुड बी इक्वल टू 144 इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है, इस प्रकार का ही पेपर आया था। तो मतलब आप देख ही सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि काफी ज्यादा आसान था केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी ज्यादा थी। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चन थे काफी, दैट इज फ्रॉम जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आपके लिए मैं और वीडियोस लाता रहूंगा, जैसे भी अब मेरे को जेई मेन के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस पता लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। होप यू लाइक द वीडियो। बच्चों को सिंपल एडवाइस है कि क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छे से करके जाना। और एक छोटी सी बात जो मैंने नोटिस की है कि जैसे आपका केमिस्ट्री के क्वेश्चन में गैसियस वाला सिलेबस में नहीं है पार्ट, तो आपने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले क्वेश्चन वो नहीं डालेगा, ख्याल रख, ऐसे क्वेश्चन वो नहीं डालेगा जिसमें यूज होती है इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो आपने इससे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, मेरी बेसिक एडवाइस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नेक्स्ट वीक बच्चे पेपर देने जाना है, फोकस डेफिनेटली करके जाना, स्पेशली जो बेसिक ऑर्गेनिक है जर्नल, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज के साथ। किसी को भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।